और जैसा कि आपको पता है कि आज मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रियाएं जो है मुख्य क्रिया वो लिखी हुई मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो कहीं आपको और कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखें, नोट करें और याद करने की कोशिश करें। इससे पहले जब हमने टेंस किए थे, टेंस के 12 प्रकारों में सभी में 5-5 वर्ब भी लिखाई थी साथ में, वो भी याद करें। इस तरह से ज़्यादा क्रियाएँ याद होगी तो ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहली 10 क्रियाओं के बारे में। उससे पहले है, यदि मान लीजिए किसी वर्ब में बीच में आई आता हो तो उस आई को हटाकर यदि सेकेंड फॉर्म बनानी है तो उसकी जगह ए लगा दें और थर्ड फॉर्म में यू लगा दें उस आई को हटाकर। जैसे स्प्रिंग और सिंक, इन दोनों में आई है, बीच में सेकंड फॉर्म में आई की जगह ए लगा दें और थर्ड फॉर्म में आई की जगह यू लगा दें। इसी की तरह और भी अन्य वर्ब है, जैसे कि रिंग है, सिंग है, ये भी इसी प्रकार में आती है। तो उछलना यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रंग, डूबना, सिंक, सेंक, संक, इस तरह से इन्हें याद करना है। तीसरी है मिलना, यानी कोई चीज़ यदि मिल जाती है ढूंढने पे, उसके लिए है फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और बाइंड, बाउंड, बाउंड, यानी कि बांधना किसी चीज़ को। इसी तरह पीसना यानी कि ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। इनमें 3 से लेकर 5 तक की क्रियाओं में जो नियम लगता है या रूल लगता है वो होता है कि यदि मान लीजिए किसी क्रिया में आई हो और अंत में डी आता हो तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान होगी और उस आई को हटाकर उसकी जगह ओ यू लिखना है। जैसे फाइंड है, बाइंड है इत्यादि। उसके बाद में है 6 से लेकर जो 10 तक, वो 7 तक, 6, 7 है और 10 तक है, उनमें समानता है कि यदि मान लीजिए क्रिया के बीच में डबल ई आया हो और अंत में यदि पी या एल हो तो एक ई को हटाकर उसकी जगह टी लगा दें। जैसे स्वीप, तो स्वेप्ट, स्वेप्ट हो जाएगा यानी झाड़ू लगाना, स्वीप करना। और 7वां है महसूस करना यानी कि फील, तो उसमें एक ई हटाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म में फेल्ट, फेल्ट हो जाएगा। 8वें, 9वें, 10वें में डबल ई हो और अंत में यदि डी आया हो साथ में तो उन दोनों में से डी को वैसा ही रहने दें और एक ई हटा दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ब्लीड यानी कि रक्तस्राव, खून बहना, तो उसकी हो जाएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्लेड, ब्लेड। इसी तरह खिलाना यानी कि भोजन खिलाना, वो हो जाएगा फीड, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेड, फेड। इसी तरह प्रजनन करना यानी कि जनन करना, वो होता है ब्रीड, उसमें एक ई हटाने पर ब्रेड और ब्रेड। तो ये है 10 क्रियाएं, नोट करें। उसके बाद में आगे की ओर देखें। आगे है भेजना, सेंड, सेंट और सेंट। जहाँ एरो लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में वहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉमन है यानी कि एक जैसी मिलेगी। बनाना यानी कि बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। फिर है खर्च करना यानी कि बिताना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। उधार देना यानी कि लेंड, लेंट, लेंट। झुकना, बेंड, बेंट, बेंट। इसी तरह फैलना, स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड। फैलना जो है उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों कॉमन ही रहेगी यानी कि एक जैसी रहेगी। उसके बाद में है 17वीं हेल्प मेन वर्ब उगना, ग्रो, ग्रू और ग्रोन, ये ठीक। और हवा चलना यानी कि बहना, हवा बहना, फूंक मारना, ये सभी एक में आता है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ये सेम वैसे ही है जैसे नो की होती है नो, न्यू, नोन, और थ्रो की होती है थ्रो, थ्रू, थ्रोन। उसी तरह से उगना और हवा चलना की है ग्रो, ग्रू, ग्रोन, और ब्लो, ब्लू और ब्लोन। नंबर 19 ले जाना, कैरी यानी कैरिड, कैरिड और कैरिड वापस सेम। और सुखाना यानी कि ड्राई करना, ड्राई, ड्राइड और ड्राई। इसी तरह से आगे 21वीं भी है, वो भी है जैसे कि तलना, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। नोट करें। इसी क्रम में फ्राई, रिप्लाई, स्टडी, अप्लाई, कॉपी, सप्लाई और मेरी। देखिए 27 तक जो वापस उसी नियम से करेंगे। लास्ट में यदि वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई डी लगाना है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान रहेगी। इसी क्रम में जैसे पहले क्राई था, ट्राई, क्राई, ड्राई, फ्राई, फ्राई का फ्राइड, फ्राइड। इसी तरह रिप्लाई, उत्तर देना, तो रिप्लाइड, रिप्लाइड। अध्ययन करना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। आवेदन करना, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। नकल करना, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। पूर्ति करना, सप्लाई, सप्लाइड, सप्लाइड। विवाह करना, मैरी, मैरिड, मैरिड।
इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान रहेगी। नियम वही है, यदि अंत में वाई हो परंतु उससे पहले कोई भी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट आया हो तो उसमें वाई को हटाकर आई ई डी लगा दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। याद रखें, वाई होने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि 28, 29 और 30 में भी अंत में वाई है, पर वहाँ पर वाई को नहीं हटाया गया, वहाँ पर वाई के बाद में ई डी जुड़ा जाता है। जैसे ओबे, ओबेड, ओबेड, प्रेड, प्रेड, प्रेड और स्टे, स्टेड, स्टेड, इनमें वाई को नहीं हटाया जाता, वापस अंत में ई डी जोड़ते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। परंतु ऊपर वालों में वाई को हटाकर हमने उसकी जगह आई ई डी लगाया। कारण है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजक आया हुआ था, जबकि इनमें वाई से पहले स्वर यानी कि वोवेल आया हुआ है, ये याद रखना है। आज के लिए इतना ही, आगे इन्हीं और ज़्यादा मुख्य क्रियाओं के साथ मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।